मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असतिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था बहुत ही दिलचस्प सबक। उस सबक की मश्क करेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। मोबाइल फ़ोन किसने और कब इजाद किया? तो इसका जवाब है मोबाइल फ़ोन 3 अप्रैल 1973 को अमेरिका के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने इजाद किया। सवाल बे है दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन का वज़न कितना था? तो इसका जवाब है दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन का वज़न तकरीबन किलोग्राम से ज़्यादा था। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर जीम। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन से क्या क्या काम लिए जा सकते थे? तो इसका जवाब है कि इस फ़ोन का वज़न ज़्यादा होने की वजह से इससे सिर्फ बात ही सुनी और की जा सकती थी। अगला सवाल है सवाल दाल। आजकल के मोबाइल फ़ोन की खसूसियात लिखिए। तो इसका जवाब है आजकल के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम इंटरनेट चला सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और इसके अलावा हम इस पर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्च और घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुरान भी पढ़ सकते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? पसंदीदगी की वजह भी बताइए। तो इसका जवाब है आप अपनी अपनी मर्ज़ी का लिखेंगे कि इसमें आपको कौन सी चीज़ पसंद है। किसी को मोबाइल में गेम खेलना पसंद है, किसी को टॉर्च पसंद है, किसी को उस पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पसंद है। प्यारे बच्चों, जिसको जो चीज़ पसंद होगी वो उसके मुतालिक ज़रूर लिखे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ हमारे पास कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमने खाली जगह में इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को मुकम्मल करना है। 2 किलोग्राम इंटरनेट, अहम तरीन घड़ी मार्टिन कूपर। खाली जगह में अलिफ है मोबाइल फ़ोन डैश ने इजाद किया। तो मोबाइल फ़ोन किसने इजाद किया? जवाब है मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर ने इजाद किया। बे है मोटरोला मोबाइल फ़ोन का वज़न डैश से ज़्यादा था। इसका जवाब है 2 किलोग्राम से ज़्यादा था। जीम है जदीद मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर, कैमरा, टॉर्च और डैश की सहूलियात भी होती हैं। तो डैश की सहूलियात, घड़ी की सहूलियात भी होती हैं। दाल है हम मोबाइल फ़ोन पर अब डैश चला सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एक डैश इजाद है। मोबाइल फ़ोन एक अहम तरीन इजाद है। सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। से दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन इजाद हुआ पाकिस्तान में, जर्मनी में या अमेरिका में? इसका जवाब है अमेरिका में। वे है मोबाइल फ़ोन इजाद करने वाली कंपनी थी सैमसंग, मोटरोला या एप्पल? तो इसका जवाब है मोटरोला। जीम है पहले मोबाइल फ़ोन पर बात हो सकती थी 10 मिनट, 20 मिनट तक या 30 मिनट तक? इसका जवाब है 20 मिनट तक। हाल है मोबाइल फ़ोन इजाद हुआ 1973 में, 1975 में या 1971 में? तो इसका जवाब है 1973 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। बाहमी गुफ्तगू। मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात पर गुफ्तगू करें। तो आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन के क्या क्या फ़वाइद हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। आप इसके ऊपर बाहमी गुफ्तगू करें और एक दूसरे को बताएं। सवाल नंबर 5 है लफ्ज़ों का खेल। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब से लिखकर बामानी जुमले बनाएं। मैं गा क्रिकेट खेलूं। तो इसको तरतीब से लिखेंगे, मैं क्रिकेट खेलूं गा। आज है दिन इतवार का। आज इतवार का दिन है। अगला है हमारे पास बारिश वाली है होने। तो इसका है बारिश होने वाली है। वो है बच्चा मेहनती, वो मेहनती बच्चा है। सलाम आदत करना अच्छी है। सलाम करना अच्छी आदत है। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6। ज़ुबान शनासी। वाहिद की जमा और जुमलों में इस्तेमाल करें। वाहिद है बात, जमा होगी बातें। तो इसका जुमला क्या बनाएंगे? हमें आपस में अच्छी बातें करनी चाहिए। से खबर, तो इसकी जमा होगी खबरें। तो जुमला बनाएंगे खबरें का। मैं रोज़ टीवी पर खबरें सुनता हूँ। आवाज़, आवाज़ें। हमें किसी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें नहीं देनी चाहिए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जमात। तो जमात की जमा होगी जमातों या जमातें।
تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے کہ تفریح کے بعد ہم سب بچے اپنی اپنی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دال، اور اس کی جمع ہے دالیں۔ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بہت ساری دالیں استعمال کرتے ہیں۔ کسی جگہ، شخص، چیز یا کیفیت کا نام اسم کہلاتا ہے، جیسے امجد، لاہور، کرسی وغیرہ۔ اسم ضمیر، وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوں اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس مثال پر غور کریں، امجد میرا دوست ہے، وہ میرا سایہ ہے۔ پہلے جملے میں امجد اور دوسرے جملے میں امجد کی جگہ وہ کا استعمال کیا گیا، چنانچہ وہ اسم ضمیر ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نیچے دیے گئے جملوں سے اسم ضمیر الگ کر کے لکھیے۔ طاہرہ میری دوست ہے، وہ میری جماعت میں پڑھتی ہے، اس کے ابو استاد ہیں، کل ان کے گھر مہمان آئے۔ تو اس میں اسم ضمیر کون سا ہوگا؟ وہ اور اس اور ان، یہ ہے اسم ضمیر۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، پڑھنا۔ درجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور سامنے دی گئی جگہ پر اشیاء کی تعداد ہندسوں میں لکھیے۔ میرے پاس 10 پینسلیں ہیں، تو آپ یہاں 10 لکھیں گے، 1 اور 0 10۔ اگلا ہے پودے پر 6 پھول لگے ہیں، تو یہاں آپ ہندسوں میں 6 لکھیں گے۔ اگلا ہے میز پر 12 کیلے رکھے ہیں، تو یہاں آپ 1 اور 2 12 لکھیں گے۔ ابو نے 20 ٹافیاں خریدیں، تو یہاں آپ 2 اور 0 20 لکھیں گے۔ وہ 16 سال کا ہے، تو یہاں آپ 1 اور 6 16 لکھیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے الفاظ کو 1 منٹ میں روانی سے پڑھیں۔ گھر، کھیل، گلی، مچھلی، فون، آغاز، ڈنڈا، پاکستان، امریکہ، تفریح، بچہ، موٹر، ایجاد، شکرکندی، نام، صدی، بجلی، کبڈی، غذا، مخالف، چور، کمپنی، اخبار، کیبل، وزن، شامل، ختم، کمال، چیزیں، کیلکولیٹر، انسان، پھرتی، ٹارچ، کام، صحت، آنکھ، گھڑی، سننا، اہمیت، دھوم، کیمرہ، بنانا، ہیٹر، کوتوال، انٹرنیٹ، زیادہ، مارٹ، دبوچ، گیمز، ضرورت، دلچسپ، چارپائی، تعلیم اور جدید۔ سوال ہے سوال نمبر 10، تخلیقی لکھائی۔ موبائل فون کے موضوع پر چند جملے تحریر کیجیے اور استاد محترم کو دکھا کر اصلاح کروائیے۔ سوال نمبر 11 ہے، آپ کو موبائل فون کیوں پسند ہے، وجہ بتائیے۔ تو آپ نے یہاں پہ موبائل فون پسند آنے کی وجہ بتانی ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو موبائل فون کس لیے پسند ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 12، آپ کو نئی ایجادات میں سے کون سی ایجاد سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ آپ سب یہاں لکھیں گے آپ کو جو ایجاد پسند ہے۔ اگر آپ کو موبائل فون پسند ہے تو اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی ساتھ ضرور تحریر کریں۔ سوال نمبر 13 ہے، اپنے بڑوں سے ایسی 5 جدید چیزوں کے نام پوچھیے جو ان کے بچپن میں نہیں تھی۔ تو آپ سب اپنے اپنے بڑوں سے کچھ ایسی چیزوں کے نام پوچھیے جو کہ ان کے بچپن میں نہیں تھی، اور یہاں ان چیزوں کے نام ضرور تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس جائزہ، سننا، بولنا۔ الف ہے، آپ کو کون سا پیشہ پسند ہے، آپ مستقبل میں کیا بننا چاہیں گے، آپس میں گفتگو کریں اور اپنی پسند کی وجہ بھی بتائیں، اور دوستوں سے ان کے پسندیدہ پیشے اور پسندیدگی کی وجہ دریافت کریں۔ تو یہ ہم نے پچھلی مشق میں سوال کیا ہے، اس لیے آپ کو اس کو حل کرنے میں بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2، پڑھنا۔ درجہ ذیل اشعار کو درست تلفظ، لے اور روانی سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ سوالات، ہر کسی کا اللہ تعالیٰ سے ناتا کیسے ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم سب کا ناتا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ بے، نیک بنا دے، ایک بنا دے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا سکھا دے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، زبان شناسی۔ دیے گئے الفاظ کو ان کے تضاد الفاظ سے ملائیں، جیسے روشن،
तारीख, भलाई, बुराई, सूरज, चांद, दुनिया, आखिरत, नेकी, बदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। वाहिद की जमा बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। वाहिद है बात, तो इसका जमा होगी बातें। हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। खबर, इसका होगा खबरें। मैं टीवी पर रोज़ खबरें देखता हूँ। आवाज़, आवाज़ें। हमें हर किसी को ज़ोर से आवाज़ें नहीं कसना चाहिए। जमात, जमातों। हम सब अगले साल नई जमातों में हो जाएंगे। वाहिद, दाल, दालें। हम रोज़मर्रा मुख्तलिफ़ किस्म की दालों का इस्तेमाल करते हैं। रात, रातें। रातें का जुमला बनाएंगे कि अभी हमारे पेपर शुरू होने में बहुत दिन और रातें बाकी हैं। औरत, औरतें। मेरे घर के पास बहुत सारी औरतें जा रही हैं। मेज़, मेज़ें। हमारे घर में 3 मेज़ें मौजूद हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, तख्लीकी लिखाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की सीरत व किरदार को जहन में रखते हुए माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए 10 जुमले तहरीर करें और ये आपने ज़रूर करना है। अगला सवाल है सरगर्मी। खाना काबा की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। बहुत ही मज़े का सवाल है, ये आपने ज़रूर हल करना है। आज के दिलचस्प से सबक की मशक हमारी यहाँ पे मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं नए सबक के साथ और उसकी मशक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।